को विस्तार से सबसे पहले बात करते हैं देश में जारी बारिश के कहर की। देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश लोगों पर अपना कहर बरपा रही है। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में लगातार खराब मौसम के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 2 दिनों से जारी लगातार बारिश और तेज हवाएं चलने से बिजली की आपूर्ति में बाधा आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने ओडिशा में कई जगहों पर अगले 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं गुजरात में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों के आम जीवन को बुरी तरह तहस नहस कर दिया है। भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप से देश का कोई भी कोना अछूता नहीं है, फिर वो चाहे पश्चिम प्रांत गुजरात हो या फिर पूर्वी हिस्से में पड़ने वाला पश्चिम बंगाल। पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन ने एक और जहां यातायात के लिए संकट खड़ा कर दिया है, वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में राहत और बचाव अभियान के लिए केंद्र को एनडीआरएफ की टीम भेजने की घोषणा करनी पड़ी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर नलूपानी के पास भारी भूस्खलन से यातायात मार्ग प्रभावित हुआ है। भूस्खलन की वजह से हजारों की संख्या में कावड़ और स्थानीय यात्री फंसे हुए हैं। यहाँ मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। भूस्खलन के कारण एक कावड़ यात्री गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। गुजरात में भारी बारिश से 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यहाँ सबसे ज्यादा मौतें बनासकांठा में हुई हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तरी गुजरात और कच्छ के क्षेत्र में भारी तबाही देखने को मिली है। राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने संपत्तियों की भारी नुकसान को देखते हुए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने भी राज्य को बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई है। राज्य में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्रीय टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात बेहद बिगड़ गए हैं। यहाँ इससे लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और राज्य के 12 जिलों में बनाए गए राहत शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है। यहाँ हावड़ा का उदय नारायणपुर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रही हैं और उन्होंने इसके मद्देनजर कई क्षेत्रों का दौरा भी किया है। बात करें देश के एक और पूर्वी राज्य उड़ीसा की, तो यहाँ बारिश कम होने और नदियों के जलस्तर में कमी के कारण बाढ़ से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से बाढ़ का पानी आने से बालासोर के 10 और गांव प्रभावित हुए हैं। यहाँ बाढ़ के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। अब तक इससे मयूरभंज, जाजपुर, भद्रक का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। We had the first phase of floods during this year 2015, and because of these floods, some areas were affected. मणिपुर के चंदेल जिले के जुमुवाल गांव में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 1.5 दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। जुमुवाल गांव भारत म्यांमार सीमा के पास है। केंद्र सरकार ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान के लिए एनडीआरएफ को तत्काल मणिपुर के लिए टीम भेजने को कहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह से फोन पर बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि चंदेल जिले में भूस्खलन से बने हालात से निपटने के लिए हर तरह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू सोमवार को मणिपुर जाकर हालात का जायजा ले सकते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बारिश ने लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित किया है। बारिश के कारण जगह जगह हुए भूस्खलन ने राज्य के यातायात मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक 100 यातायात मार्गों पर गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया है। इसमें रामपुर, किन्नौर, सिरमौर, रोहडू, डोडरा क्वार मार्ग शामिल हैं। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी भी यातायात सामान्य तरीके से काम कर रहा है। हिमाचल में ऊना, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के जिलों में अन्य सालों के मुकाबले ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऊपर से बहुत बड़ी स्लाइड हो रही है, लैंड स्लाइड हो रही है, वो आ रहा है नीचे धीरे धीरे करके, सभी घरों को चपेट में ले लिया हुआ है और बुर्ग आगे तक वो ऊपर तक फट गया, वो आगे वाले गाँव को भी खतरा है, मतलब पूरा जो गाँव आ रहा है। देश के अन्य हिस्से भी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का सामना करने वाले राजस्थान के जिलों में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार, साथ ही झारखंड के कुछ जिलों में भी बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में होने वाली बारिश से नदियों के जलस्तर में इजाफा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।